नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। बिहार अब चुनाव के मुहाने पर जा चुका है। तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने रस्साकसी और अपने अपने वोटरों के बीच जा रही हैं। ऐसे में हमारे साथ राजद के लोकसभा के सांसद अभय कुशवाहा जी साथ हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार बिहार चुनाव किस करवट बैठेगा। सर, नीतीश कुमार की जो स्थिति है, अभी एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ, क्या लगता है कि इस बार चुनाव किधर जाएगा? नीतीश जी, लालू जी कह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार बनेगी, क्या कहते हैं, कैसे होगा? देखिए, ये लालू जी की ही परिकल्पना नहीं, बल्कि बिहार के जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो वंचित समाज है, जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जो किसान हैं, जो व्यवसायी हैं, ये सारों लोगों की परिकल्पना है कि इस बार 2025 में माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी और एक नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ सारे क्षेत्रों का विकास तेजस्वी जी के नेतृत्व में होगा। पिछली बार बिहार चुनाव में हमने देखा कि तेजस्वी जी ने कहा कि ये जो सरकार बनेगी सिंचाई, कमाई, दवाई इसकी बनेगी, रोजगार भी दिया, नौकरी भी लगी। लग रहा था कि तेजस्वी सरकार बन जाएगी, लेकिन बड़े दल के रूप में आप लोग उभर कर आए। इस बार भी कह रहे हैं कि बिजली बिल एक 500 यूनिट या समथिंग माफ होगा, 200 यूनिट माफ होगा, महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। लगता है कि ये जमीन पर उतरेगा? क्योंकि भाजपा के लोग लगातार घेर रहे हैं आपको कि कहां से पैसे लाएंगे। देखिए, हमारे नेता हमेशा कहते रहे हैं और वो डंके की चोट पर कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी का उम्र कच्चा जरूर है, लेकिन उनका जुबान कच्चा नहीं है। आपने देखा 2020 के विधानसभा चुनाव में वो जब वोट मांग रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमें सत्ता में लाओ, मैं पहली कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। सत्ता में नहीं आया, विपक्ष में बैठे। और जब पुनः इन्हें मौका मिला 17 महीने का सत्ता में आने का, जब नीतीश बाबू गए तो इन्होंने साफ कहा कि मैं सत्ता में तभी आऊँगा जब मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। और नीतीश बाबू ने कहा, अरे आओ ना यार, सत्ता तुम्हारी है, दो नौकरी। और यही 2020 में क्या कहते थे नीतीश बाबू, कहाँ से नौकरी लावेगा, कहाँ से पैसा लावेगा, अपने बाप के यहाँ से लावेगा। और उसी 17 महीने की सरकार में नौकरी की बौछार लगी। तो आप समझ सकते हैं। और यही नहीं, उन्होंने कहा दवाई, पढ़ाई, कमाई, लिखाई, सिंचाई, ये सब पर बातें होंगी। बहुत सारा दवाई जो हॉस्पिटल में फ्री नहीं थी, उन तमाम दवाइयों को भी हॉस्पिटल में फ्री करने का काम किया। आईटी पॉलिसी लाई, टूरिज्म पॉलिसी लाई, अनेकों काम माननीय तेजस्वी बाबू 17 महीने के कार्यकाल में किया। ये तो जग जाहिर है कि उसी 17 महीने कार्यकाल की देन है कि आज बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे हैं। 14 में भी लोग कहे थे सत्ता में लाओ 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। कल हम एक वाकया बताते हैं सिंह जी। कल सदन में बहस चल रही थी, एक भारत सरकार के मंत्री गया जिला के हैं, उन्होंने खड़ा होकर के उठ करके कहा कि हमारे यहाँ लघु छोटे उद्योग का मेरा मंत्रालय है, मैं 32 करोड़ लोगों को रोजगार देने जा रहा हूँ। तो एक जुमला तो 14 में बोला गया और एक जुमला इस बार केंद्रीय मंत्री के द्वारा सदन में बोला गया है। आप पता कर लीजिएगा, कल की ये बात है। तो इस तरह का इन लोग सिर्फ बात करने का काम करते हैं, सर जमीन पे कैसे उतरे इससे इनको कोई मतलब नहीं है। अनाज देंगे तो बोलेंगे मोदी के अनाज, मोदी फ्री 5 किलो। अरे भैया, मोदी खेती बाड़ी करके दे रहे हैं क्या? इसके पहले भी अनाज मिलती थी गरीब गुरबा को। पहले लाल कार्ड था, पीला कार्ड था, उजला कार्ड था। उजला कार्ड जो रहता था एकदम निर्धन के लिए था कि उसको पैसा नहीं लगता था, फ्री मिलता था। पीला कार्ड था, उसमें कम पैसा लगता था। लाल कार्ड में उससे
थोड़ा और ज़्यादा पैसा मिल जाए, ऐसा थोड़ी है नया योजना है। अच्छा, आप भी इस बात को मानते हैं कि ये तमाम लोग जुमले बोलते हैं, संसद में भी अब बोला जा रहा है, भाजपा की मशीनरी से कैसे लड़ेंगे? क्योंकि महाराष्ट्र में भी वोटर बाहर से लाए जा रहे हैं, हरियाणा में भी देखा गया कि वोटर बाहर से लाए जा रहे हैं, बिहार में भी ये प्रयोग या संयोग चलाया जाएगा, कैसे लड़ेंगे? निश्चित तौर पर इस पर हम लोग लोकसभा में भी बातें उठाई। माननीय विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया, हम लोग भी सवाल खड़ा किए। हर एक वाक्य में बता रहा था कि एक वेस्ट बंगाल या कहाँ को वो है रिकॉर्ड मेरे पास, मतलब उनके एक ही दिन में 66 पुत्र हो गए। देवेंद्र दास या क्या नाम है उनका, 66 पुत्र, और ये वोटर लिस्ट में है। ये तो कमियां तो है, और निश्चित तौर पर मैं बताता हूं कि उनकी मशीनरी से हम लोगों को लड़ने की ज़रूरत नहीं है। उनकी मशीनरी से लड़ने के लिए बिहार के गरीब गुरुआ लोग तैयार हैं और लड़ाई लड़ेंगे। आपने देखा देश की जनता ने 400 पार के नारे को कैसे 240 पर लाके खड़ा कर दिया। अगर आप देश में उतना ही लोकप्रिय थे तो आपका पहले 303 सीट था, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मेजॉरिटी में थे। इसका मतलब है कि देश के जनता का विश्वास प्रधान सेवक से कमा, तब नहीं ये रिजल्ट आया। इनको तो नैतिकता के आधार पर इनको प्रधानमंत्री पद का शपथ नहीं लेना चाहिए था जी, कि जनता हम पे भरोसा नहीं की है, अब जनता का भरोसा हमसे उठ गया है, लेकिन गठबंधन की कहते हैं सरकार बना। अच्छा, बिहार चुनाव में क्या अभी भी इंतजार नीतीश कुमार का है? आप लोग चाहते हैं कि गठबंधन में आ जाए नीतीश कुमार एनडीए छोड़ के? ऐसी कोई हम लोग किन्हीं का कोई इंतजार नहीं कर रहे हैं। हम लोग बस इंतजार बिहार की महान मतदाता बंधु का कर रहे हैं, और महान मतदाता बंधु ने ये मन बना लिया है कि ये जो 20 साल से एक ही बीज जो उपज रही है, उसके वजह से हमें सही वजन का फसल नहीं उत्पन्न हो रहा है। निश्चित तौर पर इस बार सरकार बदलेगी। अच्छा, अभी देखने को मिला है कि पूरे देश में जो बोल रहा है उसको बहुत मुश्किल हो रही है। आप भी बोल रहे हैं, अभी चुनाव भी है और ईडी सीबीआई की दबिश बढ़ेगी। देखने को भी मिला कि लालू जी के साथ भी राबड़ी देवी जी को बुलाया गया, तेजस्वी जी को लगातार तलब किया जा रहा है, सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। क्या डर लग रहा है या चुनाव में इसी ताकत से खड़े रहेंगे? देखिए, इसमें कहीं पर से कोई डरने की बात नहीं है। जो चीज़ आएगी सामने आएगी, और वो जितना कुछ कर लें, तेजस्वी जी का नेतृत्व और तेजस्वी जी के लोग कहीं पर से मुड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग सच्चाई के साथ हैं। न्यायालय पर हम लोग भरोसा करते हैं, न्यायपालिका पर हम लोगों को भरोसा है। शायद उन्हें भरोसा नहीं है, लेकिन हम लोग को है। अब आप सोचिए ना, ईडी सीबीआई पूछती है कि माननीय राबड़ी देवी जी से, वो लैंड फॉर जॉब वाला में, कि जब उसको जॉब लगा फनला को, तो उसी टाइम में आपको कैसे रजिस्ट्री है ज़मीन मिली। तो उनको ये भी तो पूछना चाहिए कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर वाला पर जो फैसला देने वाले जज साहब थे, वो फैसला देने के बाद तुरंत बाद उनको राज्यसभा कैसे मिली? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, इसका भी जवाब देना चाहिए। ईडी सीबीआई को इसका भी जवाब लेना चाहिए उन लोगों से, लेकिन मौन है। आपकी कितनी सीटें आपके लोकसभा में फतेह होंगी? हमारी लोकसभा के महान मतदाता बंधु को हम धन्यवाद देते हैं कि 2020 में भी जी महागठबंधन से अच्छा प्रदर्शन रहा था। 6 सीट औरंगाबाद का देने का काम किए थे, और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है औरंगाबाद के मतदाता मालिक पर कि इस बार पुनः उस चीज़ को दोहराने का काम करेंगे। ये हमसे बातचीत कर रहे थे अभय कुशवाहा, जो आने वाले बिहार चुनाव को लेकर के बहुत आश्वस्त हैं और साफ साफ कहा है कि हमें बिहार के तमाम मतदाताओं पर पूरा भरोसा है
उनका विश्वास और आस्था राजद में समाहित है और वो परिणाम बताएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।